नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। इसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग मार्केट में देखते होंगे कि जो बड़े बड़े जो हेज फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बैंक हो गई, हेज फंड्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये अपने जो भी ऑर्डर हैं वो एक बार में ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एरिया है, जैसे कि रेजिडेंस जोन है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ पे नीचे गिर गई। ठीक है, तो क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं एक बार में अपना ऑर्डर मतलब नहीं लगाते हैं। वो वेट करते हैं, कुछ ऑर्डर यहाँ पे लगा होता है तो वेट करते हैं कुछ ऑर्डर यहाँ पे लगाने के लिए। ठीक है, तो मार्केट जब इस जोन में आती है तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे गिरती है मार्केट। ठीक है, तो ये दूसरी बार में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे डाउन डायरेक्शन में भी होता है। जैसे कि मार्केट नीचे आती है, जैसे कि ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई। तो एक बार में यहाँ पे ऑर्डर पूरा फुलफिल नहीं होता है। और जो बड़े प्लेयर होते हैं वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे इस जोन में दोबारा आए, इस पर एरिया में, तब जाके फिर मार्केट क्या करती है, दोबारा ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो मूवमेंट आता है वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आता है। ठीक है, तो यही बता रहा है इसमें कि लार्ज इंस्टीट्यूशन जो अपना ऑर्डर दोबारा यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो होते हैं, एक बुलिश और एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बुलिश मतलब जो मार्केट जब ऊपर जाती है, जैसे कि ये वाला जब सपोर्ट पे आती है मार्केट, तो जैसे कि थोड़ा सा हम इधर चलते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट नीचे आई, ठीक है, ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई। ठीक है, तो क्या होता है कि मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाती है तो यहाँ पे अपने फुटप्रिंट छोड़ती है कुछ। ठीक है, जिसे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो मार्केट इस जोन में दोबारा रीटेस्ट के लिए आती है तो हम यहाँ पर अपना ऑर्डर दोबारा लगाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे डाउन डायरेक्शन में भी होता है। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ से जैसे नीचे आ रही है तो जब मार्केट दोबारा इस जोन में आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाती है तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वाला एरिया वाला, इसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है इसे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जो लार्ज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो बैंक हेज फंड्स हो गए, वो अपने ऑर्डर बल्क में यानी कि बहुत ज़्यादा बाई या सेल करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के जगह पे। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद है इंस्टीट्यूशन कैन नॉट एग्जीक्यूट लार्ज ऑर्डर्स एट वंस। जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो एक बार में अपने सारे ऑर्डर नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो एक जोन क्रिएट करते हैं जहाँ पे मार्केट दोबारा रिविजिट करती है। ठीक है, वहाँ पे मार्केट दोबारा आती है, फिर वहाँ से मार्केट क्या करते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं वहाँ से दोबारा अपना ऑर्डर लगाते हैं, जिन्हें हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। वो अभी हम देखेंगे चार्ट में पूरी तरह से। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ये क्या होते हैं, लास्ट अपोजिट कैंडल बिफोर द मूव। लास्ट अपोजिट कैंडल मतलब क्या होता है, इधर समझते हैं। जैसे कि मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, ठीक है, ये सेलिंग कैंडल हो गया। इसके बाद क्या होगा, मार्केट एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दे रही है। ठीक है, तो ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है अपना, ये वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, और सेम ये तो हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का देखें तो मार्केट जैसे कि ऊपर जा रही है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, लास्ट ग्रीन कैंडल जो है हमारा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। और ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आती है। ठीक है, तो ये अभी कैसे होगा ये सब हम देखेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद जब हमें ऑर्डर ब्लॉक हम जब मार्क कर लेते हैं, ठीक है, तो हम वेट करते हैं कि जो प्राइस का मूवमेंट है, जैसे कि ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट दोबारा अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो दोबारा इस जोन में आए, फिर से यहाँ से हम ऑर्डर
प्लेस करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या करते हैं, मार्केट यहाँ पे गई, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला जोन, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक गई, फिर से नीचे आई, फिर से दोबारा इस जोन में जब आती है दोबारा हम ऑर्डर लगाते हैं, मार्केट यहाँ से गिर जाती है। ठीक है, तो ये सब कैसे काम करता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, जो हमारा स्टॉप लॉस और जो टारगेट होता है वो हम चार्ट में देखेंगे। पहले मैं ऊपर वाली बता दे रहा हूँ इसे, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसके थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ा सा नीचे, और जो हमारा जो टारगेट होगा ये पहला जो स्विंग होता है यहाँ पे, या तो इधर का जो लिक्विडिटी रहेगा, ठीक है, तो वहाँ तक जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ तक रहता है टारगेट। सेम इसमें भी ऐसे होता है, लास्ट यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, और जो लास्ट स्विंग होता है हमारा यहाँ तक। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। वही यहाँ पे एक्सप्लेन करा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं, बिलो अबव द ऑर्डर ब्लॉक एंड टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन और प्रीवियस हाई लो। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ आ गया कि एक बार और आप लोग देख लें, रिवाइज कर लीजिए। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जो बड़े बड़े ऑर्डर जो पेंडिंग होते हैं, ठीक है, उस जोन में वेट करते हैं, मार्केट दोबारा उस जोन में आए तो वहाँ पे दोबारा ऑर्डर प्लेस करते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये हम चार्ट में हमने देख लिया है, दोबारा अभी मैं रिवाइज करूँगा उसे। इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट एग्जीक्यूट लार्ज ऑर्डर, एक बार में सारे जो बड़े प्लेयर हैं एक बार में अपना ऑर्डर नहीं लगाते हैं, वेट करते हैं दोबारा इंटर करने के लिए। तो ऑर्डर ब्लॉक की मतलब वहाँ पे कुछ जगह अपना छोड़ देते हैं जहाँ पे दोबारा ऑर्डर ब्लॉक की जब अपना ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, और ये होता क्या है, लास्ट अपोजिट कैंडल, या तो बाई डायरेक्शन में या सेल डायरेक्शन में जो लास्ट अपोजिट कैंडल होता है, बिल्कुल ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो लास्ट हमारा बाइंग कैंडल हो गया और यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं, लुक फॉर कंफर्मेशन, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, रिजेक्शन, लिक्विडिटी स्वैप, इंटर विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट आपने देख लिया। अब चलिए चार्ट में हम देखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये, इससे ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि मार्केट क्या हो रहा है, ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि ये मार्केट यहाँ पे सेलिंग आया। ठीक है, तो आप लोग देखें कि जो दोबारा सेलिंग है, और सेलिंग ये जो बाइंग, जैसे कि ये वाली जो बाइंग आ रही है, ठीक है, इसमें जो लास्ट हमारी बाइंग कैंडल जो है ये है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो अभी हम बस दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहीं से मार्केट टच करके दोबारा नीचे आ गई। ठीक है, अभी तो ये बस ऐसे दिखा दिया, अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। जैसे मार्केट यहाँ पे गिर गई। ठीक है, इधर नीचे आ रही है। ठीक है, नीचे आ गई। ठीक है, ओके। मार्केट नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, एक जोन बनाती है यहाँ पे, जहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या करती है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं, ये एमएसएस होगा। ठीक है, एमएसएस होने के बाद क्या होता है, मार्केट जो लास्ट हमारा जो बुलिश कैंडल है, यहाँ पे अगर सेलिंग हो रहा है तो हमारा जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, तो हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा इसमें देखेंगे, तो ये वाला हमारा लास्ट कैंडल है। ठीक है, सेलिंग कैंडल कौन सा, ये लास्ट हमारा सेलिंग कैंडल है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब जैसे कि अगर ये नहीं बना हुआ था, ठीक है, ये पैटर्न नहीं बना होता तो हम कैसे मार्क करते हैं, तो ये कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, इन तीनों कैंडल के बीच में आप लोग देखेंगे कि ये तो लास्ट कैंडल हमारा जो है ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और उसके बाद ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये एफवीजी है, एफवीजी वाला जोन। ठीक है, तो हम जब दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो यहाँ ये वाला जो जोन है यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एमएसएस होने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट इस वाले जोन में आए। ये एमएसएस यहाँ पे तो हो गया, मार्केट ने एमएसएस कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस एफवीजी को फुल करी और इस ऑर्डर ब्लॉक को ली मार्केट। ठीक है, एमएसएस होने के बाद हम दोबारा वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन में आए, ऑर्डर ब्लॉक जो लास्ट बाइंग कैंडल है हमारा ये वाला है, और लास्ट सेलिंग कैंडल ये है। ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये रहा हमारा,
और जो ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन होगा ये एपीजी का जोन हो गया। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि इस जोन में मार्केट दोबारा आए इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, तो हम दोबारा यहाँ से बाइंग करेंगे। एमएसएस होने के बाद ही हमेशा हम मतलब देखेंगे कि एमएसएस या चोक बोलते हैं, दोनों में से कोई भी जब हो तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए और उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाएंगे अपना। ठीक है, तो आप लोग देखें कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं करी है। ठीक है, और यहीं से मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कहीं भी अगर हम अपना ऑर्डर लगाते हैं तो मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सारे ऑर्डर को यहाँ पे देख रही है। यहाँ तक अगर हम लगाते हैं जो हमारा लास्ट स्विंग है यहाँ तक है, और इसी को आप लोग देखेंगे तो मार्केट इसी को टच करके गिर जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो अगर देखें को इसकी मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। ठीक है, तो नीचे हमें दोबारा अगर बाइंग करना है तो हम यही सोचेंगे कि जो मार्केट है वो ऑर्डर ब्लॉक के पास ही आए। ठीक है, तभी हम जाके बाइंग करेंगे, जैसे कि यह वाला आ गया जोन। ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच करके आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखें फिर से इधर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है क्या। तो अगर देखें जैसे कि ये वाला जो मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे बीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों को टैप करके मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है ये वाला जोन। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। ठीक है, इसको भी मार्केट टच करके ऊपर गई। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक का ये जोन है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये वाला जो जोन हो गया ये एपीजी का जोन हो गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एपीजी दोनों को टैप करके मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड करेंगे आप लोग ऑर्डर ब्लॉक और एपीजी को देख देख के। ठीक है, तो हम दोबारा देखते हैं कहीं और पे। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। जैसे कि हाँ यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या होता है। इसको हम टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं हो गया तो। चलिए इधर ही देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है। माफ करिएगा आप लोग, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। ठीक है, सेलिंग होने के बाद एक सबसे पहले हम एक रूल बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हमें क्या करना है मार्केट में, पहला पॉइंट वेट करना हमें एमएसएस होने का। सेकेंड पॉइंट वेट करना है एमएसएस होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बन रहा है वो मार्क करना हमें। इसको हटाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया मार्क ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया मार्क एफबीजी। थर्ड पॉइंट हो गया मार्क एफबीजी हो गया। ठीक है, वेट फॉर रिविजिट ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी। इस जोन को दोबारा देखने के लिए इंटर जो 4 नंबर का हमारा है, इंटर विथ एसएल एंड टीबी। इस पॉइंट को आपको याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट। ठीक है, इतना तो हो गया। तो ये कैसे काम करता है, जैसे कि मार्केट में हम एमएसएस ढूंढते हैं। एमएसएस होता क्या है, एमएसएस जैसे कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है,
इसको हटाते हैं। ये डाउन डायरेक्शन में लोअर लो बनाते हुए आ रही है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद ये जो स्विंग है ना, इसको मार्केट ब्रेक कर देगी, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद क्या होता है, इसको जो मार्केट ब्रेक करती है इसको बोलते हैं एमएसएस, ठीक है। एमएसएस होने के बाद क्या होता है, हमें मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक और एपीजी। ये हमने मार्क करा ऑर्डर ब्लॉक और एपीजी, और इसमें दोबारा वेट करेंगे मार्केट इस जोन में आए। यहाँ से आने के बाद हम अपना ऑर्डर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा अपना ये स्विंग, ठीक है। तो एमएसएस आप लोग समझ गए, ये तो डाउन डायरेक्शन का हो गया। और अपर डायरेक्शन की ये मतलब बुलिश का ये मतलब ऑर्डर ब्लॉक था। बियरिश में कैसे काम करता है, जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जो हमारे जो लास्ट स्विंग है, ये जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है तब तक एमएसएस नहीं होगा। इसको जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पे होगा एमएसएस, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा ऑर्डर ब्लॉक और एपीसी, ठीक है। तो मार्केट दोबारा यहाँ पे जाएगी और यहाँ से गिर जाएगी, ठीक है। तो सेम देखते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करी है, दोबारा इस वाले जोन को ब्रेक करी है। इसको ब्रेक करी है तो यही वाला जो हमारा जोन है ये एमएसएस होगा, ठीक है। एमएसएस होने के बाद क्या करिए मार्केट, हम ऑर्डर ब्लॉक और एपीजी को मार्क करेंगे। तो अगर देखेंगे तो जो हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल है ये वाला है, ठीक है। लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो अगर हम देखें तो मार्केट में जो लास्ट सेलिंग कैंडल, यानी कि जो लास्ट में जो सेलिंग कैंडल है, जो हम सेलिंग यहाँ तक आई है ना, तो जो सेलिंग लास्ट कैंडल हुई हमारी ये हुई, ठीक है। तो इसको मार्क करेंगे और एपीजी को मार्क करेंगे। एपीजी क्या होता है, पहले कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच में जो गैप होता है, तो ये वाला गैप, ये हल्का सा गैप देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और ये वाला एपीजी, ठीक है। इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइप करके मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। और हमारा जो टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और जो टारगेट होगा हमारा जो लास्ट स्विंग कहाँ पे है, इसका पहला तो ये वाला हो गया इसको, और सेकेंड वाला हम लगाएंगे ये वाला टारगेट अपना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक रहेगा। और अगर देखें तो हमें 1:4 के आसपास मिला है हमें, और उसको भी ब्रेक करता है मार्केट तो हमारा लास्ट वाला इधर, वैसे देखें तो ये बहुत बड़ा टारगेट दिया है, ठीक है। फिर से अगर हम देखें तो कहाँ पे एमएसएस कहाँ पे हो रहा है, तो मार्केट जैसे कि ऊपर की तरफ जा रही है हायर हाई बनाते हुए, ठीक है। ये गई मार्केट, फिर से नीचे आई, फिर से यहाँ पे हायर हाई बना रही है, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट स्विंग है ये वाला, इसको जब भी मार्केट ब्रेक करेगी तो हम ऊपर जो एपीजी और ऑर्डर ब्लॉक है उसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक और एपीजी मार्क करेंगे, ठीक है। तो अभी इधर कहीं देख रहे हैं आप लोग तो ऑर्डर ब्लॉक और एपीजी यहाँ पे कहीं पे मार्क नहीं कर पा रहे हैं हम, तो इसको हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे थोड़ा सा। हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो हमारा लास्ट यहाँ पे हमारा लास्ट जो बाइंग कैंडल होगा वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन एपीजी के साथ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग इस एपीजी कहीं बन रही नहीं रहा, ठीक है। तो ये वाला कैंडल और जैसे पहला दूसरा और तीसरा कैंडल, इन तीनों के बीच में गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके और इसके बीच में गैप है 1 2 3, ठीक है। तो पहले एपीजी को मार्क कर देते हैं हम, ये रहा एपीजी, इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक और एपीजी का जो जोन होगा ये होगा, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। 1:2 का अगर टारगेट रखते हैं तब भी हमें मिल जाएगा 1:2 का, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें वेट करना है एमएसएस होने का, ठीक है। एमएसएस, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, एपीजी मार्क करेंगे, वेट फॉर रिविजिट, ऑर्डर ब्लॉक एपीजी, इंटर विथ एसएल एंड टीपी, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं अभी नया नया वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।